नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी वो सभी महत्वपूर्ण खबरें जो जानना आपके लिए जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हमास ने संघर्ष विराम के पहले दिन 13 इजरायली बंधकों को किया रिहा। थाईलैंड के 12 नागरिकों को भी छोड़ा गया। इजरायली जेल में बंद 39 कैदियों को जेल से किया जा रहा है रिहा। संघर्ष विराम के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर छिटपुट हमलों का लगाया आरोप। राफा बॉर्डर के जरिए गाजा पहुंची ईंधन और राहत सामग्री। उत्तरी और मध्य गाजा में लोग अपने घरों को लौटना किया जारी। कतर कोर्ट ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील की स्वीकार। मौत की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व अफसरों को राहत मिलने की उम्मीद। जल्द ही होगी सुनवाई। आयरलैंड के स्कूल के बाहर चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। हमले का संदिग्ध गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। प्रधानमंत्री ने हमले की जांच कर कार्रवाई का दिया भरोसा। और सुर्खियों के बाद आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं एशिया का आईना से एशियाई देशों से जुड़ी खबरों की। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान बंधक बनाए गए अलग अलग देशों के नागरिकों में 50 लोगों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 दिन के संघर्ष विराम के पहले दिन हमास के आतंकियों ने 13 इजरायली बंधकों को राहत कार्य में लगी रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र से लगे गाजा की सीमा की तरफ ले जाया जा रहा है उन्हें। मिस्र से इन सभी को इजरायली सेना अपने हेलीकॉप्टर्स में ले जाएगी। इससे पहले मिस्र और गाजा की दक्षिणी बॉर्डर पर स्थित रफाह क्रॉसिंग पर काफी चहल पहल देखी जा रही थी। इससे पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमास ने थाईलैंड के 12 नागरिकों को भी रिहा कर दिया है जिन्हें गाजा में पकड़ा गया था। हालांकि थाई प्रधानमंत्री के मुताबिक 12 लोग युद्ध विराम की शर्तों का हिस्सा नहीं हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप राफा बॉर्डर से सीधी देख रहे हैं। राफा बॉर्डर की अभी की जो स्थिति है वो हम आपको इस खबर के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को जब रिहा किया जा रहा है और पूरी सुरक्षा के बीच उनकी रिहाई की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें राफा बॉर्डर की है। हमास ने थाईलैंड के 12 नागरिकों को भी छोड़ा। फिलिस्तीन के 39 कैदियों को वेस्ट बैंक की जेल से रिहा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त राफा बॉर्डर की सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। राफा बॉर्डर से बंधक बनाए गए नागरिकों में 50 लोगों की रिहाई की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है, जिसकी सीधी तस्वीरें राफा बॉर्डर से आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं। हमास ने थाईलैंड के 12 नागरिकों को भी छोड़ा है। यह खबर थाईलैंड के हवाले से आई है। थाईलैंड खुद ने इस बात की पुष्टि की है। फिलिस्तीन के 39 कैदियों को वेस्ट बैंक की जेल से रिहा किया जा रहा है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सीधी तस्वीरें राफा बॉर्डर से है। और वही युद्ध विराम का पहला अमूमन गाजा में ये जो पहल थी, ये गाजा में इसके दौरान शांति रही। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर छिटपुट हमले के आरोप भी लगाए। इस बीच 4 दिनों का संघर्ष विराम शुरू होने के साथ ही मानवीय सहायता गाजा पहुंचनी शुरू हो गई है। उत्तरी गाजा के लोग अब अपने घरों का रुख करना शुरू कर चुके हैं। एक तरीके से ये सुखद खबर है, एक अच्छी खबर है। एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद में अब लोगों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस खबर पर जुड़ते हैं हमारी संवाददाता मेघना देव के साथ और ज्यादा जानकारी हम चाहेंगे। मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेघना, समझना चाहेंगे
इससे पहले हम आपको बताएं कि मेघना से हम इस विस्तार से बातचीत करेंगे। एक इस पर रिपोर्ट आप देखिए। करीब 48 दिनों के बाद आखिरकार संघर्ष विराम के लागू होते ही गाजा में तोपों के गोले बरसने बंद हो गए। लड़ाकू विमानों की गर्जना थम गई। युद्धक टैंकों की नली नीचे हो गई। संघर्ष विराम के साथ इजरायली सैन्य टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को उत्तरी गाजा से निकलते देखा गया। गाजा की सीमा से जो वाहन निकल रहे थे उनमें से कई सैनिकों को मुस्कुराते हुए देखा गया। कुछ ने इजरायली झंडा पकड़ रखा था, जबकि अन्य ने शांति का संकेत और अपनी मुट्ठी ऊपर कर रखी थी। लेकिन इस मुस्कुराहट के साथ जीत का भी संदेश था, जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। हमास की तरफ से भी ऐसा ही संदेश दिया गया। इस दौरान किसी बड़े बम विस्फोट, टैंकों या रॉकेट हमलों की सूचना नहीं मिली, लेकिन हमास और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर चिटपुट गोलीबारी और अन्य उल्लंघनों का आरोप जरूर लगाया। बहरहाल संघर्ष विराम तो 4 दिनों के लिए ही है, लेकिन ये 4 दिन गाजा के लोगों के लिए इतनी राहत लेकर आया है जो उन्हें नई जिंदगी देने जैसा है। इतना ही नहीं, संघर्ष विराम के साथ ही मिस्र की सीमा से करीब 1.5 महीने तक सांसत में रह रहे लोगों के लिए मानवीय सहायता की आपूर्ति भी शुरू हो गई, जो यहाँ के नागरिकों के लिए संजीवनी का काम करेगा। दरअसल रफा क्रॉसिंग के जरिए अब तक गाजा में ईंधन से भरा 8 ट्रक पहुंच चुका है, जिसमें 4 टैंकरों में डीजल पेट्रोल और 4 में खाना बनाने वाली गैस है। इसके अलावा मदद वाले ट्रक भी मिस्र से गाजा में दाखिल हुए। दवाइयों के साथ साथ अन्य मानवीय सहायता मसलन खाने पीने की चीज़ों के साथ अब तक 90 से ज़्यादा ट्रक गाजा में पहुंच चुके हैं। संघर्ष विराम के साथ ही शुरुआती घंटों में फिलिस्तीनी अपना सामान लेकर उत्तरी और मध्य गाजा के इलाकों में जाते दिखे। धमाके थमने के बाद अब इसका असर दिखने लगा है। गाजा में मदद पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसकी वजह से लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। बहरहाल यह अदला बदली एक अस्थायी युद्ध विराम का हिस्सा है, जो शुक्रवार को गाजा पट्टी में लागू हो चुका है। इस बीच इजरायली सेना ने हमास के चंगुल से मुक्त हो रहे बंधकों की देखरेख के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली अधिकारी के मुताबिक सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर के जरिए बंधकों को मिस्र के हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा। हेलीकॉप्टर चालक दल में एक कमांडो दस्ता, डॉक्टर सहित कई विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो बंधकों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेगा। अधिकारियों ने कहा है कि तनाव को कम करने के लिए डिजाइन किए गए अन्य उपायों में शोर कम करने के लिए उपकरण मुहैया कराया जाएगा, जिससे कि उड़ान के दौरान उन्हें शांति का अनुभव हो सके। तो 4 दिनों का संघर्ष विराम और ये एक सुखद तस्वीर हम सभी ने देखी, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी मेघना देव। मेघना, समझना चाहेंगे, विमानों की जो गर्जना है वो फिलहाल तो अभी थमी है और ये 4 दिन का संघर्ष विराम है, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हमने अभी राफा बॉर्डर से देखी और दर्शकों को दिखाई, वाकई में ये सुखद तस्वीर है। ये कितनी बड़ी राहत है दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए? बिल्कुल पराक्रम, ये जो एक तरीके से हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं, जो इमेजेस और विजुअल्स देख रहे हैं, बेशक एक इंडिकेशन है कि लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उसके साथ ही एक आगाज़ है कि क्या ये जो अस्थायी सीज़ फायर है वो क्या स्थायी सीज़ फायर की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो 50 हॉस्टेजेस रिलीज़ होने हैं हमास की तरफ से। ये जो हॉस्टेजेस हैं ये इजराइल के हॉस्टेजेस हैं, इजराइल के जो लोग हैं जिन्हें बंधक बना के रखा गया था। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन 4 दिनों में जो तकरीबन 150 के आसपास पैलेस्टीनियन जो हॉस्टेजेस हैं, जो पैलेस्टीन जो प्रिजन में, जो इजराइल के प्रिजन में हैं जो प्रिजनर्स, उन्हें रिलीज किया जाएगा। तो आज तकरीबन अगर हम देखें तो 39 ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन्हें रिलीज किया गया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर हम देखें तो ना केवल 13 जो लोग जो इजरायली जो नेशनल्स हैं उन्हें रिलीज किया गया है, बल्कि उसके साथ ही 12 और थाई नेशनल्स को रिलीज किया गया है, जो कि इस एक्सचेंज डील, अगर हम देखें कतर द्वारा जो ब्रोकर की गई ये डील थी, जो एक्सचेंज डील है प्रिजनर्स और हॉस्टेजेस की, उसे उसका हिस्सा नहीं है ये 12 थाई जो नेशनल्स हैं जिन्हें रिलीज किया गया है। ऐसा थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने
ने ट्वीट के जरिए ये बताया है कि जो थाई ऑफिशियल्स हैं वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, राफा बॉर्डर, जहां से ये जो हॉस्टेजेस हैं उन्हें रिलीज किया जा रहा है। इजिप्ट के द्वारा फिर जो इजराइल के नेशनल्स हैं वो आएंगे और जो थाई के नेशनल्स हैं उन्हें वहां से ऑफिशियल्स, जो थाईलैंड के ऑफिशियल्स हैं वो उन्हें वहां से लेकर जाएंगे जी। अगर हम आगे का देखें तो इजराइल की सरकार की तरफ से एक जो स्टेटमेंट आया था उसमें यह कहा गया था कि हर 10 हॉस्टेजेस, एडिशनल हॉस्टेज जिन्हें रिलीज किया जाता है, तो ये जो ट्रूस है या ये जो अगर हम देखें जो युद्ध विराम है उसे एक दिन के लिए इंक्रीज किया जाएगा, एक दिन के लिए इसे बढ़ाया जाएगा इस ट्रूस को। तो एक तरीके से संकेत हो सकता है कि और भी हॉस्टेजेस को रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल 50 हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए जो नाम है वो हैंडओवर किए गए थे, जो कम्युनिकेशन हुआ था मीडिएटर्स हमास और इजराइल के बीच में, जो कतर ने जो मीडिएशन की पूरी प्रक्रिया की है उसमें। रेड क्रॉस और पैलेस्टीन की जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है इसका एक अहम हिस्सा है। विजुअल्स में भी देखा जा रहा है कि रेड क्रॉस के जो वाहन हैं वहां पे नजर आ रहे हैं और कई ऐसे वीडियो, अनाधिकारिक वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हैं जहां पर हॉस्टेजेस को रेड क्रॉस के व्हीकल्स में बैठाकर राफा बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है जो इजराइल के दक्षिण में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी मेघना कर रही है इस वक्त, वो तस्वीरें आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो सीधी तस्वीरें राफा बॉर्डर्स की है। और राफा बॉर्डर से इस वक्त जो है वहां पर जो नागरिक हैं, जो कि डील के मुताबिक उन नागरिकों को अपने घरों के लिए छोड़ा जा रहा है। ये 4 दिन का युद्ध विराम है, संघर्ष विराम है। हालांकि ये अस्थायी संघर्ष विराम है और जैसा कि मेघना आप बता रहे थे कि अभी एक दिन और इसे बढ़ाया जा सकता है, तो क्या समझा जाए इसमें फिर आगे की प्रक्रिया के तहत कुछ और नागरिकों को भी छोड़ा जाएगा क्या? देखिए, ये जो स्टेटमेंट आया था इजराइल की सरकार द्वारा जिसमें कहा गया था कि अगर 10 जो तय जो आंकड़ा है 50 हॉस्टेजेस का, उसमें अगर 10 हॉस्टेजेस बढ़ाए जाएंगे तो 10 हॉस्टेज के बराबर एक दिन का जो ट्रूस है उसे बढ़ाया जाएगा, एक दिन के युद्ध विराम को बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद बेशक लगाई जा सकती है, एफर्मेटिव अगर हम होकर सोचे तो हो सकता है और अगर हॉस्टेजेस को इसके बाद रिलीज किया जाए, क्योंकि पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स की अगर बात करें तो तकरीबन 150 के आसपास प्रिजनर्स को रिलीज किया जा रहा है इजराइल द्वारा। और अगर दूसरे फॉरेन नेशनल्स, हम अभी फिलहाल सिर्फ थाई फॉरेन नेशनल्स की बात कर रहे हैं, थाई नेशनल्स जिन्हें रिलीज किया गया है जो 12 की संख्या में है, आज 13 इजरायली नेशनल्स को रिलीज किया गया। तो हो सकता है 50 के अलावा जो इस डील का हिस्सा ना हो, ऐसे भी कुछ नेशनल्स को, फॉरेन नेशनल्स को रिलीज किया जाए। हमास के द्वारा जो बंधक बनाकर रखे गए हैं उन्हें रिलीज किया जाए। उसके साथ एक और अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि जो एड है, फ्यूल की बात करें और जो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें, वो पहुंचना शुरू हो गई है। तो ये एक तरीके से अच्छी खबर है, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन थी उस पर काफी ज्यादा, अगर हम देखें तो काफी ज्यादा चिंता उसकी थी और काफी ज्यादा एक वो बड़ा मुद्दा था कि ह्यूमैनिटेरियन एड किस तरीके से पहुंचाया जाए। तो वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बेशक एक राहत की सांस है, हालांकि अस्थायी रूप से है, लेकिन एक बहुत बड़ी जरूरत थी अगर हम देखें तो गाजा पट्टी में कि ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो हमास 4 दिन में तकरीबन 50 नागरिकों को इस डील के मुताबिक रिहा करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों के लिए एक राहत की बात हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए जो मानवीय आवश्यक ज़रूरत है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी मेघना देव जो कि हमें जानकारी दे रही थी। तो एक अच्छी और सुखद खबर आई है हमास और इजराइल संघर्ष के बीच, जो कि पिछले लंबे समय से जारी था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है।
शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। चीन में बढ़ते निमोनिया जैसे खतरे को देखते हुए WHO अलर्ट हो गया है। WHO ने बढ़ते मामलों को लेकर चीन से रिपोर्ट मांगी है। वहीं चीन ने बीमारी को लेकर कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाना बताया है। चीन में बढ़ते निमोनिया जैसे खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन अलर्ट मोड में आ गया है, क्योंकि कोरोना के शुरुआती काल में भी चीन में ऐसे ही हालात देखे गए थे। संक्रमितों की संख्या अब तक हजारों में पहुंच गई है। WHO ने बढ़ते मामले को लेकर चीन से रिपोर्ट मांगी है। चीन ने बढ़ते मामलों के पीछे कोविड-19 के प्रतिबंधों को हटाने को कारण बताया है। चीन के अधिकारियों ने दावा किया है कि ये सिर्फ सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। चीन ने यह भी माना है कि एवियन इन्फ्लुएंजा अक्टूबर से ही सक्रिय है, लेकिन हालात बेकाबू नहीं हैं। ठीक ऐसा ही दावा चीन के अधिकारियों ने कोरोना के समय भी किया था। रहस्यमयी बीमारी के प्रकोप का केंद्र बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत हैं, जहां बच्चों के अस्पताल अटे पड़े हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई स्कूलों में कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं, क्योंकि छात्र और शिक्षक दोनों बीमार पड़ गए हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन अब कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहता है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस की बीमारी में वृद्धि दिखा रहा है। 13 नवंबर 2023 को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने इन श्वसन रोगों की घटनाओं में देशव्यापी वृद्धि की सूचना दी, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की यात्रा करने वालों के लिए किसी तरह का प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, लेकिन श्वसन संबंधी बीमारियों का संकेत वाले लक्षणों का अनुभव होने पर यात्रा से बचने की सलाह जरूर दे दी। WHO चीन जाने वाले यात्रियों के लिए किसी विशेष उपाय की सिफारिश नहीं करता है। सामान्य तौर पर यदि संभव हो तो व्यक्तियों को श्वसन संबंधी बीमारियों का संकेत देने वाले लक्षणों का अनुभव होने पर यात्रा से बचना चाहिए। यात्रा के दौरान या बाद में लक्षण पाए जाने के बाद यात्रियों को चिकित्सा सहायता लेने और अपने स्वास्थ्य संबंधित तथ्यों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बहरहाल उत्तरी चीन में बच्चों के बीच फैल रहे निमोनिया और एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो इन बीमारियों के संक्रमण पर करीबी निगाह बनाए हुए है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत को चीन में फैल रहे इन दोनों बीमारियों से बहुत कम खतरा है। अभी तो कम ही बच्चे भर्ती हो रहे हैं, करीबन 12 से 15 बच्चे डेली केवल भर्ती हो रहे हैं, और उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले बच्चे केवल 3-4 के आसपास ही हैं डेली। तो बहुत ही अभी कम नंबर्स हैं हमारे यहाँ अभी तक, तो इसका कोई भी की असर नहीं है। एंड अगर कोई कहीं पे रिपोर्ट होगा इंडिया के किसी भी कॉर्नर में इस टाइप का कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर तब डेफिनेटली प्रिकॉशंस रखने की, या जो भी एडवाइजरी आएगी मिनिस्ट्री से या ऊपर से, उस हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस रखने होंगे वो हम लोगों को रखना पड़ेगा।
बहरहाल चीन के दावे पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि निमोनिया जैसे कुछ मामले दक्षिण कोरिया में भी पाए गए हैं। देश भर में अब तक 200 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मामलों को माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया बताया जा रहा है, जो चीन से मिलता जुलता है। हालांकि दोनों देशों में फैल रहे निमोनिया में कोई संबंध है या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं हो सका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया भारत लीडरशिप डायलॉग के 6ठे संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूत साझेदारी समुद्र तल से लेकर अंतरिक्ष तक फैली हुई है, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी, व्यापार, विज्ञान और तकनीक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों जैसे सभी संभावित क्षेत्र शामिल है। Our engagements extend from sea to space, covering all possible areas such as defense and security, cyber and critical technology, trade and economic, science and technology and innovations, education and people-to-people ties. Even our bonds of cricket have strengthened further. Another driving force of our relationship is the convergence in our understanding of and approach to the geostrategic environment, particularly in our common Indo-Pacific region. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ऑस्ट्रेलिया भारत लीडरशिप डायलॉग दोनों देशों के बीच मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि डायलॉग ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार लाने का प्रमाण है। AILD has quite aptly used the phrase "bridges of bharosa" as one of its themes. In this complicated world, it is the bharosa or trust between like-minded partners such as India and Australia, along with others, that is helping us in our efforts to secure a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific region along with a rules-based international order. As strong democracies and dynamic economies of the Indo-Pacific, we can make a difference through our cooperation on a practical, progressive and sustainable agenda. Together, that makes us a force for global good. और अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक और अच्छी खबर, कतर कोर्ट ने मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील स्वीकार कर ली है। अपील भारत सरकार ने दायर की थी। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए थे। इन सभी को 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में घटी दिल दहलाने वाली घटना। डबलिन के पार्नेल स्क्वायर में स्कूल के बाहर करीब 5 लोगों पर चाकू से वार किया गया। हमले में चोटिल होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। वहीं 5 वर्षीय बच्ची गंभीर हालत में जो है अस्पताल में से भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद राजधानी में दंगे भड़क गए। हालांकि आयरिश पुलिस ने 34 दंगाइयों को हिरासत में लिया है। दंगाइयों को हिरासत में लेने से राजधानी में शांति बहाल हुई है। राजधानी में प्रवासियों के खिलाफ दंगे हुए क्योंकि जनता का मानना था कि चाकू मारने वाले आरोपी विदेशी था। प्रदर्शनकारियों ने बस और पुलिस कार को
आग के हवाले कर दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने होटल और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। पुलिस का दावा है कि धुर दक्षिणपंथियों ने इस दंगे को अंजाम दिया है। वहीं चाकू मारने वाले 40 वर्षीय संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया गया है। आयरिश प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने प्रेस वार्ता करके लोगों को जानकारी दी कि शहर अब सुरक्षित है। अब शहर में आना सुरक्षित है, लेकिन यहाँ सामान्य से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती देखने को मिलेगी। अगर किसी भी तरह का नया खतरा सामने आता है तो हम नई गाइडलाइंस जारी करेंगे। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब खबर दुनिया की में अगले सेगमेंट की बात करते हैं अफ्रीका नामा की, और देखते हैं अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरें। अफ्रीकी देश केन्या बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। बाढ़ से केन्या में 71 लोगों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि पहले सूखे का कहर भी झेल चुका है केन्या। ये देखिए इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट। शरीर से संबंधित किसी भी रोग की बात हो तो लोग डॉक्टर या फिर अपने करीबियों से सलाह लेने पर हिचकिचाते नहीं हैं। पर वहीं अगर दिमाग से जुड़ी कोई समस्या हो तो लोग बात करने से कतराते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर मनुष्य अपने अंदर छिपे गुस्से को लंबे समय तक दबा लेता है तो कई बार मानसिक आघात पहुंचने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए इस पर काबू पाना जरूरी है। नाइजीरिया ने ऐसी बीमारियों के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है और जो लोगों को काफी राहत पहुंचा रहा है। लागोस में एक ऐसा ही रेज रूम तैयार किया गया है जहां लोग अपना गुस्सा निकालकर दिमागी तौर पर संतुलन बिठाते हैं। दरअसल और आइए खबर दुनिया की में अब नजर डालते हैं विश्व संस्कृति पर। नाइजीरिया में तैयार किया गया रेज रूम चर्चा का विषय बन गया है। नाइजीरिया के लागोस में स्थित रेज रूम में जाकर लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। गुस्से को बाहर निकालने के लिए चीज़ों के साथ तोड़फोड़ करते हैं ये लोग। हालांकि ये रेज रूम का उपयोग इतना भी सस्ता नहीं है। रेज रूम के 20 मिनट के सत्र के लिए कुल $8 चुकाने पड़ते हैं। शरीर से संबंधित किसी भी रोग की बात हो तो लोग डॉक्टर या फिर अपने करीबियों से सलाह लेने पर हिचकिचाते नहीं हैं। पर वहीं अगर दिमाग से जुड़ी कोई समस्या हो तो लोग बात करने से कतराते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर मनुष्य अपने अंदर छिपे गुस्से को लंबे समय तक दबा लेता है तो कई बार मानसिक आघात पहुंचने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए इस पर काबू पाना जरूरी है। नाइजीरिया ने ऐसी बीमारियों के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है और जो लोगों को काफी राहत पहुंचा रहा है। लागोस में एक ऐसा ही रेज रूम तैयार किया गया है जहां लोग अपना गुस्सा निकालकर दिमागी तौर पर संतुलन बिठाते हैं। दरअसल रेज रूम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जहां लोगों को गुस्सा निकालने के लिए काफी सामान दिया जाता है। गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग ऐसे सामानों को उठाकर पटकने का काम करते हैं ताकि उनका दिमागी संतुलन ठीक रहे। रेज रूम के सह संस्थापक के मुताबिक ऐसा करने का विचार यहाँ के लोगों के बीच बढ़ती मानसिक परेशानियों को लेकर आया। हम हमेशा लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो पहले से ही लोगों और आबादी के बीच मौजूद है। हमने गुस्से को पैदा नहीं किया है, बल्कि गुस्सा उन भावनाओं में से एक है जो मानव के भीतर पहले से मौजूद है। नाइजीरिया की वाणिज्यिक राजधानी लागोस में स्थित रेज रूम की खास बात यह है कि यहाँ लोग जाकर अपने भीतर दबे गुस्से को बाहर निकालने के लिए कांच, फर्नीचर, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य कई चीजों के साथ तोड़फोड़ कर उन्हें नष्ट कर अपने गुस्से से राहत पाते हैं। हालांकि इस रेज रूम का उपयोग इतना भी सस्ता नहीं है। रेज रूम के 20 मिनट के सत्र के लिए कुल $8 चुकाने होते हैं। ग्राहकों को इसके लिए सुरक्षात्मक उपकरण दिए जाते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। मैंने पिछले साल अपने दोस्त को खो दिया था।
इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और अपने गुस्से को मैंने जाहिर किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको किसी बात की स्पष्टता नहीं मिलती है तो यह वास्तव में दुखद होता है। इसलिए यही कारण है कि मैंने आज यहाँ अपने क्रोध को जाहिर किया। गौरतलब है कि नाइजीरिया के इस रेज रूम में हर हफ्ते कम से कम 20 ग्राहक आते हैं और अपने गुस्से से राहत पाते हैं। ये रेज रूम नाइजीरियाई लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है, जो देश में जीवन यापन की बढ़ती लागत समेत व्यापक असुरक्षा के तनाव से मुक्ति पाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। अपने गुस्से को बाहर निकालना ज़रूरी होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसी को भी इस तरीके के रेज रूम की ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ ही खबर दुनिया की में अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र कभी थमता नहीं है। देखते रहिए डीडी न्यूज़।